हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 5 नवंबर 2023 को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। यह त्योहार विशेष रूप से माँ द्वारा बेटों के लिए मनाया जाता है। माताएं माँ अहोई दुर्गा का रूप की पूजा करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में आकाश के एक तारे का ही बहुत महत्व है, क्योंकि माताएं आकाश में एक तारे को ही देखकर व्रत का समापन करती हैं। अहोई व्रत शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर 2023 को 12:59 से हो जाएगा। अष्टमी तिथि का समापन 6 नवंबर 2023 को 3:18 AM पर होगा। अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर 2023 को है। अहोई अष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:33 से 6:52 तक है, जो कि 1 घंटा 18 मिनट की अवधि तक रहेगा। इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। अहोई अष्टमी पूजा पर तारों को देखने के लिए सांझ का समय 5:58 सबसे उपयुक्त है। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय 12:02 AM, जो 6 नवंबर है को है। अहोई अष्टमी के दिन माँ अहोई की पूजा की जाती है और सुबह सुबह पूजा की तैयारी के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। अहोई माता की लाल स्याही वाली एक तस्वीर, जिसमें सभी 7 बेटों और चंद्रमा सूर्य को चित्रित किया गया हो, को घर के दीवार पर लगाते हैं। या गेरू से भी इस चित्र को घर के दीवार पर बनाना चाहिए। मिट्टी से बने पानी के बर्तन को विग्रह के पास रखते हैं। माताएं अहोई माता की चांदी से बनी माला में प्रतिवर्ष 2 मोती पिरोती हैं। इस प्रकार महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए हर साल वो माला को पहनती है। यह व्रत मुख्य रूप से घर के बच्चों के कल्याण तथा लंबी उम्र के लिए किया जाता है। एक माँ पूरे दिन निर्जला व्रत करती है। शाम को माता अहोई को फल और मीठे व्यंजन का भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करती है। जब आसमान में एक तारा दिखाई देता है तो करवे के शुद्ध पानी को उस पर अर्पित करती हैं। माताएं अपने बच्चों के हाथ से पानी पीकर व्रत को तोड़ती हैं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती है तो मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई इस हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसका बेटा का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजन याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसके 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। अहोई माता की जय। अब आप सभी को अहोई अष्टमी और राधा कुंड से जुड़ी कथा सुनाती हूँ। श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसकी कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए।
रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जला रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका के आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपत्ति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं, आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दे। तथा अस्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार सभी बोली अहोई माता की जय। अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरे विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तुम ही पताल बसंती, तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिसे घर थारो वासा, वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, न कोई पुत्र पाता। खाने पाने का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता की आरती जो कोई नर गाता। और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। ओम जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता। एक बार सभी बोले अहोई माता की जय।